बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक शांत और सुंदर गांव में शेखर नाम का एक युवक रहता था। शेखर गरीब था मगर दिल से ईमानदार और मेहनती। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे और तब से वह अकेला ही जीवन की कठिनाइयों से लड़ता आया था। उसने अपने खेत खलिहान को संभालने की कोशिश की थी मगर गांव में ना तो अच्छी जमीन थी ना ही कोई बड़ा बाजार जिसे मेहनत के बदले सही दाम मिल सके। वक्त के साथ हालात और भी खराब होते चले गए। शेखर का सपना था कि वह अपने जीवन को बदल सके, कुछ ऐसा कर सके जिससे उसका नाम हो और वह अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य दे सके। उसके सपनों की दुनिया गांव की सीमाओं से कहीं बाहर थी। एक दिन वह गांव के बुजुर्गों के पास बैठा हुआ था और शहरों की चकाचौंध और अवसरों की बातें सुन रहा था। उन्हीं पलों में उसने मन ही मन ठान लिया, अब और नहीं, अब मैं भी शहर जाऊंगा। वही मेरी मेहनत की कद्र होगी। सुबह का सूरज जैसे ही निकला, शेखर ने एक पुराना झोला उठाया जिसमें उसके दो चार कपड़े, कुछ सूखे पराठे और मां की याद में रखा गया एक रुद्राक्ष का माला था। वह गांव वालों से विदा लेकर शहर की ओर पैदल निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, जंगलों और बंजर जमीनों से गुजरता हुआ। दिन चढ़ चुका था और गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी। पसीना उसके चेहरे से बह रहा था, पैर छालों से भर चुके थे और शरीर थकावट से टूट चुका था। एक मोड़ पर आकर वह रुक गया और सोचने लगा कि अब और नहीं चला जाएगा। वहीं कुछ दूरी पर एक झोपड़ी दिखाई दी जो सूखे बबूल के पेड़ के नीचे बनी हुई थी। झोपड़ी के पास एक घोड़ा बंधा हुआ था जो बड़ा ही मजबूत और सुंदर था। उसके शरीर पर चमकदार बाल थे और आंखों में एक चमक थी, जैसे वह किसी राजा का घोड़ा हो। शेखर ने सोचा कि अगर मैं इस घोड़े को किराए पर ले लूं तो शहर तक आसानी से पहुंच सकता हूं। वह झोपड़ी की ओर बढ़ा और वहां खड़े एक अधेड़ उम्र के आदमी को देखा। उसकी आंखों में तेज था और चेहरा थका हुआ। वह आदमी ही उस घोड़े का मालिक था। शेखर ने विनम्रता से कहा, भाई साहब, मैं बहुत थका हुआ हूँ, शहर की ओर जा रहा हूँ। क्या आप मुझे अपना घोड़ा किराए पर दे सकते हैं? घोड़े के मालिक ने शेखर को ऊपर से नीचे तक देखा और थोड़ा झुंझलाकर बोला, क्या मैं घोड़ा यूं ही किसी को भी दे दूं? तुम मुझे क्या भरोसा देते हो? शेखर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं घोड़ा मुफ्त में नहीं मांग रहा हूं। मैं आपको उसका किराया दूंगा जितना तय करें। थोड़ी देर सोचकर घोड़े वाला बोला, ठीक है, मगर मेरी एक शर्त है। मुझे पास के गांव जाना है। तुम मुझे वहां तक छोड़ दो। उसके बाद घोड़ा तुम्हारा, जब तक शहर नहीं पहुंच जाते। शेख झट से तैयार हो गया। दोनों घोड़े पर सवार हुए, शेखर आगे और घोड़े का मालिक पीछे। तेज धूप पड़ रही थी, राह कठिन थी, मगर घोड़ा दौड़ता रहा। रास्ते में दोनों बात करते रहे। शेखर ने अपने सपने बताए और घोड़े वाले ने अपने व्यापार के किस्से। थोड़ी देर में दोनों पसीने से तरबतर हो गए। तभी शेखर ने कहा, बहुत गर्मी है, थोड़ा आराम कर लेते हैं। दोनों ने चारों ओर देखा लेकिन कोई पेड़ या छाया नहीं दिखी। केवल घोड़ा ही एकमात्र चीज थी जिसकी छाया थोड़ी राहत दे सकती थी। शेखर घोड़े से उतरा और उसकी छांव में बैठ गया। जैसे ही वह बैठा, घोड़े का मालिक भड़क उठा। अरे, तुम मेरे घोड़े की छाया में क्यों बैठे हो? वह चिल्लाया। शेखर चौंक गया। मैंने घोड़ा किराए पर लिया है, उसका उपयोग कर रहा हूं और उसकी छाया में बैठना कोई अपराध नहीं। नहीं, वह आदमी गुस्से में बोला, मैंने सिर्फ घोड़ा किराए पर दिया है, उसकी छाया नहीं। उसका मालिक मैं हूं और उसकी छाया भी मेरी है। तुम यहां से हटो। शेखर हक्का बक्का रह गया। पहले तो उसने सोचा कि मजाक कर रहा है, मगर घोड़े के मालिक का चेहरा देख वह समझ गया कि वह गंभीर है। शेखर ने संयम से कहा, भाई, छाया कोई वस्तु नहीं होती जो बांटी जाए। हम दोनों इस गर्मी में थक गए हैं, एक ही छाया है, बैठो ना साथ। मगर घोड़े का मालिक हठी था। वह बोला, छाया मेरी है और मैं ही बैठूंगा, तुम हटो वरना अच्छा नहीं होगा। बात बढ़ने लगी। पहले बहस, फिर तू मैं और आखिरकार धक्का मुक्की। दो इंसान जो कुछ देर पहले एक ही घोड़े पर साथ बैठे थे, अब लड़ने लगे। जंगल सुनसान था, कोई नहीं था जो उन्हें रोक सके। दोनों एक दूसरे को मारने लगे और इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें यह भी ध्यान नहीं रहा कि घोड़ा वहीं बंधा है या नहीं। इसी अफरा तफरी में घोड़ा बिदक गया। उसने रस्सी तोड़ी और जंगल की ओर भाग गया। जब शेखर और घोड़े वाले की लड़ाई रुकी, तब देखा कि घोड़ा कहीं नजर नहीं आ रहा था। घोड़े का मालिक सिर पकड़ कर बैठ गया। हाय मेरा घोड़ा, अभी तो नया खरीदा था, मुझे नहीं पता वह कहां चला गया। यह सब तेरी वजह से हुआ। शेखर ने गहरी सांस ली और बोला, मेरी वजह से? तुम अपने लालच की वजह से घोड़े की छाया को भी बेचने चले थे।
अब छाया के चक्कर में काया भी गई। घोड़े का मालिक अब सन्न था, उसके चेहरे से क्रोध उतर चुका था और अब पछतावे की रेखाएं साफ दिख रही थीं। वह जमीन पर बैठ गया, माथा पीटने लगा। कितनी मूर्खता कर दी मैंने। एक क्षण के लालच में अपना सबसे कीमती घोड़ा गंवा बैठा। अब न छाया रही न साया। वह देर तक वहीं बैठा रहा, जंगल की चुप्पी में अपने भीतर की गलती का सामना करता हुआ। शेखर ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। गलती इंसान से होती है, मगर सबक लेना जरूरी होता है। कुछ देर बाद दोनों उठे और अपने अपने रास्ते चल दिए। शेखर पैदल ही शहर की ओर बढ़ गया, मगर इस घटना ने उसके मन में एक सीख गहरी छाप दी। लालच चाहे जितना भी छोटा क्यों ना हो, वह अंधा बना देता है और अंततः सिर्फ नुकसान ही देता है। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि लालच एक ऐसी बुरी बला है जो इंसान को सोचने समझने की ताकत भी छीन लेती है। कभी कभी हम इतने छोटे लाभ के पीछे भागते हैं कि बहुत बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। इसलिए जीवन में संयम, समझदारी और त्याग सबसे बड़ी पूंजी होती है।